आने का उद्देश्य इस सिमरी गांव में ग्राम सभा में? ग्राम सभा सिमरी में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बूथ सशक्तिकरण के अभियान के तहत हम लोग आज आए हैं। चाहे वो हमारा मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे मैं स्वयं सांसद हूँ, हम सभी लोगों को बूथ सशक्तिकरण के लिए सभी पदाधिकारियों को 20-20 बूथों का जिम्मेदारी दी गई। आज उसी के निमित्त हम लोग इस ग्राम सभा में पहुँचे हैं और हम आकलन कर रहे हैं कि पिछले 8 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए काम किया है, सर्व समाज के लिए काम किया, वो धरातल पर कहाँ तक पहुँचा। और मैं इस ग्राम सभा में आकर अपने सभी सम्मानित नेताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि वो सब लोग जो पिछले 8 वर्षों से लगातार मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर गरीबों को सेवा जो किए हैं, मैं अगर कहूँ कि पूरे देश में करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण हमारी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं है जहां पर लोगों का जो लोग जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास मिल रहा है। 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हम करीब 9 करोड़ से ऊपर लोगों को हमने उज्ज्वला योजना की गैस वितरित किया। प्रधानमंत्री जनधन हमने करीब 23 करोड़ खाता हमने खोलने का काम किया, जो इससे पहले कभी नहीं खोला गया। हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं और आज़ादी के 75वें वर्ष में इससे पहले किसी सरकार ने ये कल्पना नहीं की होगी कि हमको जल संचय करना है। उसके तहत प्रति लोकसभा में 75 पोखरों का सुंदरीकरण किया जा रहा है और एक एक पोखरे पर करीब 45 से 50 लाख रुपए की लागत से उस पोखरे को सुंदरीकरण कर हम उस गांव को समर्पित करेंगे जहां पर बूढ़े बुजुर्ग नौजवान टहल सकते हैं, स्वस्थ वातावरण में अपनी बात को गांव के विकास के बारे में बात कर सकते हैं। मतलब एक अच्छा माहौल देने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, उस पर हम सब लोग इसको संभाल रहे हैं। तो रेलवे का जो प्रोजेक्ट हुआ तो ये कहाँ तक सर पहुँचा अभी? उसमें बहुत अच्छी प्रगति है और सर्वे का काम पूरा हो गया है। रेल विभाग ने सर्वे कर शासन को जमीन अधिग्रहण करने के लिए अपने जो कार्रवाई होती है उसको कर दिया। बहुत जल्द जमीन की अधिग्रहण की कार्रवाई चालू होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द खुशखबरी हमारे लोकसभा की सम्मानित जनता को मिलने वाला है। सर, राम जानकी मार्ग जो रोड अभी दुर्व्यवस्था है, इसके विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, इसको आदरणीय नितिन गडकरी जी ने इसको घोषणा किया हुआ है कि इसको हम 30 मीटर इधर और 30 मीटर उधर इसको हम चौड़ीकरण करेंगे। इसको हमने 4 लेन में हमने नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा क्योंकि पहले ये लोगों ने इसकी बात को कह दिया था। बहुत जल्द इस सड़क पर भी जो समस्याएं हैं, जो अवरोध है, सड़क खराब है, काफ़ी हद तक ठीक भी हुआ। आपने देखा होगा रुआ से लेके जो सड़क लेके गोला तक आता था, कितना दुर्दशा उस सड़क का हो गया था। बड़लगंज से ले हो गया था। काफ़ी जगह गड्ढों को भर दिया, कुछ जगह अच्छा कर दिया गया है, लेकिन फिर भी बहुत जगह खराब है। उसको भी जल्द हम लोगों ने बात कर लिया अधिकारियों से, बहुत जल्द वो भी ठीक हो जाएगा। सर, देश में युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हर युवा अपने क्षेत्र में एक रोजगार की आशा रखता है। आपका संसदीय क्षेत्र में जो ये सकरदैया का ये बेल्ट था, इसमें इंडस्ट्रियल जोन के लिए बहुत बड़ा एक विकल्प था। इसके लिए आपने कभी कुछ? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। दुरियापार में चीनी मिल की जगह एथेनॉल प्लांट 1200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। बॉन्डीवाल का काम चालू हो रहा है। चालू मतलब है वो बहुत दिनों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जब भारत पेट्रोलियम के मंत्री थे आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने उसका शिलान्यास किया था और वो काम जमीन पर चल रहा है। मैं कहता हूँ कि जिस दिन वो बन के तैयार हो जाएगा, जो समस्या है नौजवानों को महीने सबको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन करीब 40 से 50 हज़ार लोगों को उससे लाभ होगा जिस दिन वो बन के तैयार होगा। सर, क्या इसमें आपके संसदीय क्षेत्र के जो बेरोजगार युवक उनको कुछ प्राथमिकता? मैंने कहा ना कि देखिए, जब वो बनकर तैयार होगा तो निश्चित तौर पर जो एलिजिबल होगा, जो वांट निकलेगा, जो लोग एलिजिबल होंगे
जो लोग उस मानक में आएंगे उनको जरूर वरीयता लिया जाएगा और लोगों का फायदा होगा, मैं ये जरूर जानता हूँ। सर मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता था कि ये जगह नहीं कहने के लिए जो जगह जगह चौपाल लगाए जाते हैं वो कुछ आशा लगा के किए जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमें लगता है प्रशासन के द्वारा अभी लोग संतुष्ट नहीं हैं। आप तक पता नहीं ये बात पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है। जगह जगह हम कवरेज करते हैं, हमारे तक ये बात पहुंचती है, तब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि जगह जगह सरकार के ऊपर उंगली उठाई जाती है। सर मेरे कोई काम न होने होने। कहने का ये मकसद है कि हम लोग आए दिन यहाँ से मान लीजिए तहसील थाने या ऐसी समुदाय की जगहों पे हम लोग पहुँचते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग अपनी पीड़ा को लेके पहुँचते हैं और वो अपने दर्द को बयान नहीं कर पाते हैं। उच्च अधिकारी उनकी बातों को संज्ञान में नहीं लेते हैं। ये क्या बात आपके संज्ञान में है? देखिए, हर मंगलवार को हर तहसील पर डीएम के नेतृत्व में तहसील दिवस लगाई जाती है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट आदेश है कि तहसीलों पर, थानों पर जो भी जनता आए उनकी समस्या को सुनकर निराकरण करना चाहिए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि हर तहसील दिवस में काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं और इसलिए जाते हैं कि वहाँ कहीं न कहीं सुनी जाती है। आपने हमको इंगित किया है विशेष जगह की, मैं उसको चेक कराता हूँ, ऐसी होगी तो मैं करवाऊंगा। वही एक मिनट सर, एक क्वेश्चन सर। इसी बीच में जैसे आपने कहा और प्रधानमंत्री जी कोविड काल से और मुख्यमंत्री जी का ये बहुत बड़ा योगदान रहा है कि जो राशन फ्री मिला है, इसी के लिए तहसील पर सर लोग आए दिन जाते हैं और हर मंगलवार को कम से कम सैकड़ों फार्म जमा होता है। जो अभी भी कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जो वंचित हैं और इंस्पेक्टर यहाँ के संजय कुमार हैं, वह सुनवाई नहीं करते। चाहिए अगर ये कसौधन जी भी इसके उनके जानकारी में है कि फार्म ये भर कर यहीं भरवा लेते हैं, फिर ये भेजते ही नहीं है जिले तक सर। मैं इसको जांच करा लेता हूँ, आपने हमारे संज्ञान में लाया है, मैं इसको पता करा लेता हूँ। अगर जैसी बात है कि फार्म भराने के बाद लोगों का नहीं बन रहा है तो मैं चेक करा के बिल्कुल, धन्यवाद सर।